दोस्तों, आज के बच्चों की समस्या है कि बात कैसे करें। किसी से दोस्ती करनी हो या किसी के सामने अपनी बात रखनी हो, आज हर कोई झिझकने लगता है। अगर आपको भी एक नया रिश्ता कायम करने और नए दोस्त बनाने में झिझक महसूस होती है तो दोस्तों आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम सब समझते हैं कि बातचीत करना एक कला है, मगर खेद की बात है इस कला को हमें कहीं भी सिखाया नहीं जाता है। अगर आप बातचीत करने की कला को सीखना चाहते हैं और लोगों को अपने एक नए व्यक्तित्व से परिचित करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। यह किताब लील लोंडेस नाम के एक बेहतरीन लेखक के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने इस किताब के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया है कि बातचीत करना काफी आवश्यक है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे नए दोस्त बनते हैं और ज्ञान का आदान प्रदान होता है। साथ ही जीवन में एक नए नजरिए का अनुभव होता है। कई बार नौकरी या व्यापार में बातचीत करने से हमारा कार्य सरल हो जाता है। दोस्तों, इस बुक को आसान बनाने के लिए इसे 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों चलिए इस बुक को चैप्टर वाइज देखते हैं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 है बिना एक भी शब्द बोले दूसरे का ध्यान अपनी ओर कैसे खींचे। बातचीत शुरू करने की सबसे बेसिक बात होती है कि आपको सामने वाले के ध्यान को अपनी ओर खींचना होता है। इस किताब के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि आप बिना बोले दूसरे का ध्यान अपनी ओर कैसे खींच सकते हैं और यह जानना सबसे आवश्यक है अगर आप एक नया रिश्ता बनाना या एक नया व्यापार कायम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जब आप बिना एक भी शब्द बोले किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को देखते ही स्माइल करें। हंसना एक आम भाव है। जब लोग यह पाते हैं कि कोई उन्हें देखकर हंस रहा है तो सामने से वह भी स्माइल करते हैं अगर वह आपसे किसी तरह की बात करने में रुचि रखते हैं तो। इसके अलावा किसी से अगर आपको बात करना हो तो उन्हें गौर से देखिए, पर ध्यान रखना उन्हें घूरे नहीं और पता करना है कि उनके पास क्या है जिससे आप किसी मुद्दे को लेकर उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई मुद्दा नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, बस उनकी आंखों में देखिए, इससे आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आएगा। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि किसी को प्यार से देखना चाहिए। ऐसे एक अनजान व्यक्ति के साथ करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप उन्हें एक बड़े बच्चे की तरह देखें। जब अपने मन में यह सोचेंगे कि सामने वाला एक बच्चा है तो आपकी नजरों में सद्भावना और प्यार दिखेगा और लोग बिना आपके मुख से एक भी आवाज सुने आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 है स्मॉल टॉक या छोटी बातें। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि अगर वह कुछ लिटरेचर या फिलोसफी की बात करेंगे तो लोग उनकी ओर आकर्षित होंगे, मगर सच बात तो यह है कि इस तरह के लोग काफी बुरी आदत भरे होते हैं और ऐसे लोगों से ज्यादातर लोग बात करना ही नहीं चाहते। किसी से छोटी बातचीत शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले उनके मूड को समझना आवश्यक है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति गंभीर है तो आप उसके साथ गंभीरता से बातें करें। कोई मजाक के मूड में है तो आप उसे मजाक करें। सामने वाला व्यक्ति किस मूड में है इस बात को समझने के लिए किसी ताज़ा न्यूज़ पर बात करें जो आपके आसपास या निजी जीवन में घटी हो। जब आप यह समझ गए हैं कि छोटी बातचीत कैसे की जाती है तो आपको यह समझना है कि किसी से छोटी बातचीत कैसे शुरू करते हैं। आप आमतौर पर कोई सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि नहीं, मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि किसी से पूछे कि भारत का स्विट्जरलैंड कहाँ है या सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं, बल्कि आपको इस प्रकार के सवाल पूछने हैं जैसे कि मैंने आपको पहले कहीं देखा था। लिटरेचर या साइकोलॉजी जैसी बातें करने से लोग बोरिंग दिखते हैं। तो दोस्तों, इस किताब में यह बताया गया है कि आप किस प्रकार किसी से छोटी मोटी बात कर सकते हैं और अपना पहला कदम दोस्ती की ओर बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 है इंस्टेंट रैपोर्ट। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक कहना चाहता है कि हमें हमेशा सच्ची तारीफ करनी चाहिए। अर्थात तारीफ केवल तब करें जब सच में किसी ने मेहनत वाला कोई काम किया हो। साथ ही आपको हमेशा लोगों की तारीफ करनी चाहिए, अर्थात उनके पीठ पीछे भी उनकी तारीफ करें। आजकल लोग यह समझ जाते हैं कि कौन सामने अच्छा बन रहा है और कौन पीठ पीछे बुरा बोल रहा है। इस वजह से आपको इस तरह का भाव बिल्कुल नहीं रखना है। जब भी आपको किसी से दोस्ती करना हो तो उनकी तारीफ किसी और जगह जरूर करें ताकि वह सुने कि आपने उनकी तारीफ की है।
जब हम यह बात किसी और के मुंह से सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है और इस प्रकार आप एक अच्छे और सच्चे दोस्त को काफ़ी जल्दी से बना सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में लेखक ने मैन ऑफ ग्रेट टेस्ट बनने को कहा है। इस बात से लेखक क्या समझाना चाहता है कि आप अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ों की तारीफ करें और हमेशा जब किसी के सामने खड़े हो तो गुणवत्ता वाली चीज़ों की ओर आकर्षित होने की बात कहें। सस्ती और घटिया चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित ना करें, वरना लोग आप पर ध्यान नहीं देंगे। दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 है फ़ोन एटिकेट। इस चैप्टर में लेखक ने फ़ोन पर किस प्रकार से बात किया जाता है इस बात को अच्छे से समझाया है। उन्होंने कहा है कि फ़ोन पर बात करते वक्त केवल चुप होकर सुने, ना अपनी बात कहें और सामने वाले की कही हुई बात का कुछ रिस्पॉन्स दें। जब फ़ोन पर बात करें तो बातों के बीच बीच में सामने वाले का नाम जरूर लें, क्योंकि नाम लेने से नज़दीकियाँ बढ़ती है और लोगों को अपना नाम सुनना काफ़ी पसंद है। इसका इस्तेमाल करके आप काफ़ी कम समय में किसी के नज़दीक आ सकते हैं। साथ ही इस चैप्टर में लेखक बताना चाहते हैं कि आप अगर किसी दूसरे से फ़ोन कर रहे हैं या किसी दूसरे मजहब के इंसान से बात कर रहे हैं तो उनकी छुट्टी और त्योहारों के बारे में याद रखें और उन्हें ग्रीटिंग दे, मतलब उन्हें शुभकामनाएं दीजिए। जब भी फ़ोन पर किसी से बात करें तो केवल अपने मतलब की बात ना करें, उनके बारे में पूछें, उनके घर वालों के हालचाल के बारे में पूछें। इस चैप्टर में लेखक आगे बताते हैं कि किसी को फ़ोन करते ही अपनी बात करना शुरू ना करें। उनसे पूछें वह क्या कर रहे हैं, वह फ्री हैं या फिर आपकी बात को सुनने में सहमति व्यक्त कर रहे हैं या नहीं। उनका नाम लेकर ही अपनी बात शुरू करें। दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 है पार्टीज। अगर आपको किसी के साथ पार्टी में बात करनी है तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी इस चैप्टर में दी गई है। इस बुक में लेखक बताना चाहता है कि जब आपको किसी पार्टी में बात करना हो तो उनके खाना खाते वक्त बातें ना करें, जब वो लोग फ्री खड़े हो तब बात करें। साथ ही जब आप पार्टी वाले किसी कमरे में जाएं तो अपना साथी सबसे पहले चुनें। ऐसा ना हो कि कोई बोरिंग इंसान आपके साथ आके खड़ा हो जाए या फिर आप अकेले ही खड़े रहें। उस इंसान को ढूंढे जो इस वक्त किसी से बात कर रहा हो या खाली खड़ा हो और जाकर उससे आप स्वयं बातें करें। किसी पार्टी में एक खूबसूरत और आकर्षक इंसान को देखकर उसके पास जाना और बात करना एक कॉन्फिडेंट की बात है। इसके लिए आपको उनके समान कपड़े पहनने की आवश्यकता है, साथ ही कॉन्फिडेंट दिखने की आवश्यकता है। आप वहां जाते ही उनके किसी पुरानी बात का जिक्र कर सकते हैं या उनके समक्ष अपना कोई ऐसा बात कहें जिससे बात आगे बढ़ सके। चाहे आप जाकर किसी भी प्रकार की बात कर रहे हो, उनके किसी कपड़े पर तारीफ करने गए हो या कोई सवाल पूछ रहे हो, इन दोनों ही प्रक्रिया में आपको एक कॉन्फिडेंट अंदाज रखना है। आपको अपनी कोई भी बात डरते हुए नहीं कहना है, बिल्कुल इस अंदाज में कहना है जैसे आप उस जगह के सबसे बड़े इंसान हो। अगर किसी पार्टी में आप किसी से बात करना चाहते हैं तो उनके आसपास जो हो रहा है उसकी तारीफ करने योग्य बातें करें। साथ ही जब किसी से मीटिंग हो रही हो या आपको किसी से कोई लाभ होना हो तो बातों ही बातों में उनको इस बात का हिंट जरूर दे कि इससे आपको लाभ होने वाला है और उन्हें यह बात समझाए कि आपके इस लाभ से उनका क्या लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस किताब में पॉइंट के माध्यम से 92 ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें याद रखना चाहिए किसी से बात करते वक्त। बहुत सारे लोगों ने इस किताब की तारीफ करते हुए कहा है कि इस किताब में बताई गई बातों से जीवन काफ़ी सरल होता है और आप बड़ी आसानी से किसी से नया रिश्ता कायम करना सीख जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस किताब को पूरा पढ़ेंगे और उन 92 पॉइंट को याद रखने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारी को किसी से बात करते वक्त जरूर याद रखेंगे और आप पाएंगे कि लोग आपकी ओर अपने आप ही आकर्षित होते चले आएंगे। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक पर। और अगर आपके पास टाइम है और आप इस बुक को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई बाइंग लिंक से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और एक और ख़ास बात दोस्तों, अगर आप अपना कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि हमने नए स्टार्टअप करने से पहले सारी ध्यान रखने योग्य बातें बताई हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो देखिए, मिलते हैं आपसे वहीं पे इसी वीडियो में। तब तक जय हिंद।